ओके, कैनफिन होम्स, याद रखिएगा अर्शित की कॉल है कैनफिन होम इस मोमेंटम की, और लगभग 1:40 के आसपास एक चार्ट लेके आइए इंटरडे प्लीज। इस 650 की कॉल ऑप्शन अगर आप देखें, अर्शित कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, 1:40 के आसपास इस स्टॉक में फिर मूव आया था और वो फ्रेश ब्रेकआउट अगर आप देखें 645 पे इस स्टॉक को ले आया है। तो 640 का कॉल ऑप्शन अर्शित अगर आप देखें के पास। इस बीच अगर आप देखें रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर आइए फोकस करते हैं। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हैं और रेलवे स्टेशन मोनेटाइजेशन के लिए मॉडल कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट को फाइनल करने के में जुटा है रेलवे विभाग। आइए इसी पर बातचीत करते हैं। दीपाली नमस्कार, ये बताइए क्या महत्वपूर्ण खबर है आपके पास मोनेटाइजेशन को लेकर? देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो इसके तहत 400 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा, यानी कि मोनेटाइज किया जाएगा। और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 76,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अवार्ड किया जाएगा रीडेवलपमेंट के लिए, यानी कि मोनेटाइजेशन के लिए। अब किस तरह से मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट को तैयार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियां अपना इंटरेस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट में दिखाएं, इसी की तैयारी फाइनल करने में रेलवे जुट गया है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कल देर शाम एक अहम बैठक की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और साथ ही साथ अगर बड़ी कंपनियों की बात करें जो इस रेस में शामिल हैं तो उसमें अदानी इंफ्रा, भारतीय रियलिटी लिमिटेड, ब्रुकफील्ड ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट और एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, ये सभी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट रेलवे तैयार कर रहा है उसके तहत जो चर्चा की गई, जो मेन हाईलाइट्स रही वो ये रही कि अगर कोई भी स्टेशन कंपनी को अवार्ड किया जाएगा तो उस पर जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होगी वो कितने एरिया पर होगी, और सबसे अहम बात लीज पीरियड कितना रहना चाहिए। प्लेटफॉर्म टिकट्स की बात करें, पार्किंग मेंटेनेंस की बात करें, पार्किंग चार्जेस की बात करें, तो रेलवे चाहती है कि इस पूरी योजना को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी रकम है जो इस पूरे प्लान से आएगी। तो इन खास बिंदुओं पर इंडस्ट्री के साथ चर्चा की गई। बड़ी कंपनियां पहले ही अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें थी मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में, वो चाहती थी बदलाव किया जाए। उसी तरह रेलवे ने अब पहल शुरू कर दी है। जल्द ही पूरा प्लान तैयार कर दिया जाएगा, ड्राफ्ट फाइनल कर दिया जाएगा और हम देखेंगे कि बड़ी कंपनियां आगे आती हुई दिखाई देंगी। जिस तरह से मैंने कंपनियों के नाम लिए, सभी कंपनियां पहले ही रेस में शामिल हैं। तो एक बड़ी योजना है, एक बड़ी रकम है जो इस प्लान से आने वाली है रेलवे में। जी, ये दीपाली मेरे को बात बताइए, ये जो 400 स्टेशनों का आपने जिक्र किया जिसको इस पाइपलाइन के तहत शुरुआत में अगर आप देखें कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, ये कहाँ अगर आप देखें सेंट्रल दिल्ली या फिर अगर आप देखें सेंट्रल इंडिया या फिर कुछ बड़े बड़े स्टेशंस को अगर आप देखें सिर्फ टारगेट किया जाएगा, या फिर कुछ छोटे स्टेशंस को भी अगर आप देखें दूर से दूर के इलाकों के जो होते हैं उनको भी अगर आप देखें दिया जाएगा? देखिए, ये जो पूरी योजना है ये चरणबद्ध तरीके से अवार्ड की जाएगी। सबसे पहले जो अलग अलग कैटेगरीज होती है रेलवे स्टेशन में भी, जिसमें ए कैटेगरी, A1 कैटेगरी, बी कैटेगरी, B1 कैटेगरी, तो सबसे पहले जो शुरुआत की जाएगी वो ए और A1 कैटेगरी के रेलवे स्टेशन से की जाएगी। मिसाल के तौर पर हम नई दिल्ली देख रहे हैं, वहां पर शुरुआत हो गई है। चंडीगढ़ हम देख रहे हैं, शुरुआत होने जा रही है। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। तो जिन स्टेशनों पर ज्यादा फुटफॉल है, जहां पर रेलवे और कंपनियों दोनों को लगता है कि यहाँ पर फाइनेंशियली पोटेंशियल है कि अगर रिडेवलप किया जाता है या यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं दी जाती है तो एक अच्छा पैसा कंपनियों को भी मिलेगा और रेलवे को भी मिलेगा। तो ऐसे स्टेशनों को सिलेक्ट किया जा रहा है, फेज वाइज मैनर में किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 40 स्टेशन है, और अगर हम आने वाले अगले वित्त वर्ष की बात करें तो 120 से ज्यादा स्टेशन है जिन्हें सिलेक्ट किया जाएगा इस पूरी योजना के लिए। जी, यानी अगर आप देखें, मैं इन खबरों के मुताबिक जो दीपाली समझा रही हैं, सिर्फ अगर आप देखें शुरुआती चरण में ए कैटेगरी, A1 कैटेगरी के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको अगर आप देखें इन 400 स्टेशनों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इरकॉन का स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा, जिस IRSDC की बात कर रही है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए जो ये पूरी की पूरी मोनेटाइजेशन प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा आगे, इन 400 स्टेशनों को जिसको रीडेवलप किया जाएगा, ये इरकॉन और RLDA का जेवी है। तो इरकॉन आपकी स्क्रीन पर आप देखें 4490 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 4515। हमारे साथ टेक्निकल विशेषज्ञ और कौन कौन है बताइए जो जुड़ चुके हैं इस वक्त। एक बार टेक्निकल चेक लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इरकॉन ऑन स्क्रीन। इरकॉन आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, खबर बड़ी है ये, और
आपकी स्क्रीन पर 45.15 चंदन, अभी अभी ये स्टॉक 200 डिमा के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करता हुआ, आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे क्या होगी इस खबर के मद्देनजर? जी देखिए, इरकॉन पॉजिटिव व्यू है और देखिए आप पिछले काफी दिनों से रेलवे से रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है, चाहे आप आईआरसीटीसी की बात करें, आरबीएनएल की बात करें, इरकॉन। और इरकॉन में अच्छी बात है कि पिछले लगभग 16 वीक के जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे थे वो निगेट होके डेली चार्ट में हाई राइज हार्ड लोज बन रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे देखे 4280 का सपोर्ट बन रहा थे और अब जो सपोर्ट है ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 4350 का स्टॉप लॉस से अपमूव बनना चाहिए ऊपर में। आपको अब इरकॉन कहीं ना कहीं 49 से 50 रुपीज तक के टारगेट दिखा सकता है। ओके 49 से 50 तक के टारगेट अगर आप देखें इस स्टॉक में दिख सकते हैं। एयरकॉन आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर इस खबर के मद्देनजर सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट अगर आप देखें तो जिस स्टॉक में है एयरकॉन आपकी स्क्रीन पर। दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए। काम करते फटाफट अभी CNBC आवाज की ट्रेड एट 2 की जो पूरी की पूरी अगर आप देखें थीम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चंदन आपका ट्रेड एट 2 क्या होगा? पहला ट्रेड था असित का कैनफिन होम्स एंड 640 का कॉल ऑप्शन। आपका पहला कन्वर्शन ट्रेड चंदन? तो देखिए यहाँ पे काफी सिलेक्टिव होना पड़ रहा है जिस हिसाब से मार्केट में उतार चढ़ाव के माहौल बने हुए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइडलाइन काउंटर को सिलेक्ट किया है। KEI रहेगा यहाँ पे। देखिए KEI में लगभग पिछले 5-6 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लगभग 45 दिनों के बाद में डिसाइसिवली काउंटर 800 के ऊपर 785 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो KEI यहाँ पे फोकस है। आज लगभग इस काउंटर में 14-15 लाख के वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट हो रहे हैं। पिछले 5-6 दिनों से ये स्टॉक 788, 795 को नहीं निकाल पा रहा था। तो हर लिहाज से यहाँ पे पॉजिटिव बायस बन रही है। 800 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 860 तक के टारगेट रहेंगे। तो KEI एक काउंटर है जो हमारी फोकस में यहाँ पे रहेगा। साइड काउंटर्स में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ जब आप देख रहे हैं कि फ्रंट लाइन में थोड़ी बिकवाली बढ़ती हुई। अब ऐसा करते हैं, राहुल शर्मा साहब को जोड़ते हैं। आज सुबह से ही प्राइवेट इंश्योरर स्पेस बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम में है। कुछ पसंद इस